Hello everyone, welcome to my channel. Recently, I qualified HP Set examination Life Sciences. So, in this video, I am simply going to share my preparation journey. Everyone's strategy is different, so this is just what worked for me. So, let's start from the beginning. In 2023, when I was in my final year of MSc Zoology, I appeared for the HP Set exam for the first time. ऑनेस्टली मैंने उस टाइम पे बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी एचपी सेट की एंड मेरा ऑब्जेक्टिव बस ये था कि मैं एग्ज़ाम पैटर्न को समझूं, उसको उसके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करूं. फॉर द सेकेंड टाइम आई अपेयर्ड फॉर एच पी सेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन इन 2026. सो एक्चुअली इन 2024 मैंने एच पी टी जी टी मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी. अनफॉर्चुनेटली मैं उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन उस प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे मिला कि जो मैंने अपनी जो एच पी सेट की प्रिपरेशन थी उसमें मैंने कोई भी न्यू नोट्स या एक्स्ट्रा मटेरियल या कोई कोचिंग वगैरह मैंने नहीं ली. मैंने सिर्फ जो मेरे पास कंटेंट था मैंने बस उसको रिवीजन की. मैंने उसमें अराउंड आई थिंक 8 यूनिट्स जो इम्पोर्टेंट होती हैं मैंने वही प्रिपेयर करी थी. और लाइक इकोलॉजी, मैंने करी थी इकोलॉजी, एवोल्यूशन, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैरासिटोलॉजी. मैंने पैरासिटोलॉजी जो है वो 2023 में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे और 2026 में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे. और मैंने ये जो पैरासिटोलॉजी है वो मैंने अपने एमएससी के नोट्स से प्रिपेयर करी थी. एंड देन बायोकेमिस्ट्री. मैंने ये सब टॉपिक्स अपने टीजीटी के जो मेरे पास नोट्स थे मैंने उनसे प्रिपेयर किए थे. एंड फॉर पेपर 1 मैंने कोई डीप नोट्स नहीं बनाए थे. मैंने यूट्यूब पे एक चैनल था ग्लोबल ऑनलाइन जो कि एच पी सेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो मैंने पेपर 1 वहीं से किया था. और मैंने वहाँ पे उन्होंने जितनी भी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की थी और जो शॉर्ट कंसेप्ट वीडियोस थे मैंने उन सभी एमसीक्यूज़ को मैंने देखा था, उन सभी सीरीज़ को मैंने देखा था. और जो एमसीक्यूज़ थे उसके जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे उनको मैं अपनी नोटबुक में लिखती थी और उनके बाद उनको मैं रिवाइज़ करती थी. और टॉपिक जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, एनईपी 2022 जैसे कुछ टॉपिक जो थे मुझे एच पी टी जी टी की प्रिपरेशन ऑलरेडी से मतलब वहाँ से मुझे अच्छे से आते थे ऑलरेडी, इसलिए मुझे उन पर ज़्यादा अलग से टाइम नहीं देना पड़ा. और मैंने हार्डली अराउंड पेपर 1 जो है वो 3 to 5 डेज़ में मैंने इसको पेपर 1 को कंप्लीट कर लिया था. और साथ में मैंने जो मॉक टेस्ट लगाए थे वो यूजीसी नेट पेपर 1 के मैंने मॉक टेस्ट लगाती थी मैं उसमें से. और उसमें मेरा स्कोर जो था वो अच्छा नहीं आता था और कई बार मेरी उसमें कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाता था. बट मैं मॉक लगाती थी और उसको अच्छे से एनालाइज करती थी. और जो टॉपिक्स है लाइक डीआई वगैरह वो मैंने ये सब इसमें से ही करा है, मतलब इसमें से मैंने प्रिपेयर करा है. जो यूजीसी पेपर 1 की जो डीआईज होती थी मैंने वहीं से प्रिपेयर किया था. एक्चुअली जो ये करवाते थे ग्लोबल ऑनलाइन वाले मैं कम्प्लीटली उनके ऊपर ही रिलायड थी. मीन्स उनके जो उसमें साथ में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी हो जाती थी और साथ में कंसेप्ट बिल्डिंग भी हो जाती थी. तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और इसमें स्पेसिफिकली जैसे स्वयं प्रभा, मूक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. और रिसर्च एप्टीट्यूड भी मैंने वहीं से किया है. कॉम्प्रिहेंशन इसकी प्रैक्टिस जो थी वो मेरी यूजीसी पेपर 1 से हो गई थी नेट के पेपर से. और ये कम्युनिकेशन वगैरह भी मैंने वहीं से किया है. मैंने मैथमेटिकल पोर्शन को इतना फोकस नहीं किया था. मैंने सिर्फ आई थिंक रेशो वाला पोर्शन था जो मैंने किया था
और रीज़निंग मेरी थोड़ी बहुत अच्छी थी उसमें, टीजीटी में भी मैंने प्रिपरेशन करी थी तो वहाँ से मेरी रीज़निंग ठीक थी। और लॉजिकल रीज़निंग भी मैंने उतनी की थी जितनी उन्होंने करवाई थी यूट्यूब चैनल ने। और मैंने ज़्यादा जो इंडियन लॉजिकल हैं वो मैंने ज़्यादा नहीं किए थे। एंड डीआई मैंने आपको बताया, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो मैंने यूजीसी के नेट पेपर से ही मैंने वहाँ से प्रैक्टिस करी थी, मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया था। और आईसीटी भी मैंने यूट्यूब चैनल से करा था। और बाकी ये सारे टॉपिक्स जो थे वो मैंने वहीं से किए, जितना वो करवाते थे मैंने अपने लिमिटेड रिसोर्स रखे थे, लिमिटेड कंटेंट रखा था कि मेरा जो कंटेंट है वो एटलीस्ट अच्छे से मैं उसको रिवाइज़ कर पाऊँ। सो मैंने इसको अराउंड 1 मंथ में मैंने अपना ये पूरी प्रिपरेशन की थी। नाउ माई बिगेस्ट मैसेज टू यू गाइज इज़, आपको क्या है, अलग अलग बुक्स या कोचिंग लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं, और कई बच्चे होंगे जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे, तो वो ज़्यादा फोकस अगर अपने पेपर 1 में करें तो आराम से वो अपना एचपी सेट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, रिसोर्सेज आप लिमिटेड हैं और रिवीजन आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने परफेक्ट प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम पे तो नहीं गई थी, बट मैं सिर्फ इतना इंश्योर करके गई थी कि जो मैंने पढ़ा है उसे अच्छे से मैं रिवाइज़ करूं, और वही स्ट्रेटजी मुझे और मेरे लिए ये अच्छे से काम कर गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी ऑफ क्लियरिंग एचपी सेट लाइफ साइंसेस एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।